हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं इसी यूट्यूब चैनल में मैंने बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक रिलेटेड और लॉ रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस आपको शेयर करता रहता हूँ। और मेरी सारी वीडियो जो है 5-6 मिनट्स का ही होता है। और क्योंकि ज़्यादा छोटा वीडियो बनाऊँगा भी तो उससे आपका कोई मैसेज जो देना चाहते हो मैसेज दे नहीं सकते, तो इसलिए एक रीजनेबल साइज़ जो है 5-6 मिनट्स का वीडियो मैं बनाता हूँ। आज हम एक टॉपिक में बारे में बात करेंगे जिसको आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो अभी क्या डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 4-5-6 साल्स में इंडिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज की आईपीओ आया है, बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स की वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग भी होती है और उनने धीरे धीरे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनी के जो वैल्यूएशंस बढ़ाते रहते हैं। तो वो तो आपको सबको पता है कि पिछले दिनों में जो हमारी काफ़ी सारे आईपीओज आए थे टेक्नोलॉजी कंपनीज का, चाहे आप पेटीएम ले लो, चाहे आप नाइका ले लो, चाहे आपको जोमेटो का ले लो, और चाहे आप policybazaar.com ले लो। तो ये सारे जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी हैं और जो एक न्यू जनरेशन कंपनी, डिजिटल कंपनी हम उसको बोल सकते हैं, इन सारे कंपनीज की जो हालात है आज के डेट में वो आप सबको पता होगा। और आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इन कंपनीज ने जो अपने आप को जैसे हाइप क्रिएट किया था कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, हमारी बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और हमारी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट मैक्सिमम कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। एक आधा कंपनी की कोई होगा प्रॉफिट में होगा, मैक्सिमम कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। और लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी ये सारे कंपनीज ने बहुत हाई प्राइस में हाई वैल्यूएशंस बना के आईपीओ लेके आए और अपने आईपीओ को सक्सेसफुली उन्होंने मार्केटिंग कर दिया, पब्लिक को दे दिया। बट आज की डेट में जो कंडीशन है, 50-75% उनका जो इशू प्राइस था उसमें आज नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इट इज़ ए वेरी वेरी बिग लॉस टू द इंडियन इन्वेस्टर्स। और बाकी सारे लोगों ने, सब लोग अपने आप को बहुत चीटेड फीलिंग कर रहे हैं उसके लिए कि अल्टीमेटली इन सब कंपनीज का फ्यूचर क्या है। तो इसी सीरीज में फिर क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम का एक ब्रेक के बाद कुछ कुछ कंपनी ने फिर दोबारा आईपीओ लेने के लिए आप कोशिश करके आ रहे थे। तो उसमें भी लेकिन बहुत बड़ा डिबैकल हो गया है अभी रिसेंटली। जैसे कि एक फार्मिजी करके कंपनी है जो एपीआई होल्डिंग्स उसको ओन करता है, और उन्होंने एक आईपीओ लेके आने वाले थे। अब बोट करके जो आपको ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, ऑडियो बनाता है, वो एक आईपीओ लेके आने वाले थे। उसके बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी करके है जो कि कार ऑनलाइन ट्रेडिंग की कंपनी है। ये तीनों कंपनी जो है आईपीओ लेके आने वाले के लिए थे। और तीनों का जो है सेबी से अप्रूवल भी ले लेते इन्होंने। तीनों कंपनी ने सेबी से अप्रूवल भी मिल गया था इनको कि अपना आईपीओ लेके आने वाले थे। जैसे मैं आपको बहुत कुछ स्टैटिस्टिक देना चाहूँगा। बोट कंपनी ने जनवरी 22 में सेबी के लिए अप्लाई किया था, अप्रैल में उनको परमिशन मिल गया था। इन्होंने करीब 900 करोड़ रुपये मार्केट से उठाने वाले थे। आपका फार्मिजी जो है वो तो बहुत बड़ा आईपीओ लेके आने वाला था, करीब 6,500 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाला था। इनको तो नवंबर 21 में उन्होंने अप्लाई किया था, फरवरी 22 में उनको अप्रूवल मिल गया था और करीब 6,500 करोड़ का। और ड्रूम टेक्नोलॉजी, वो भी एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल है कार वार सेल के लिए, वो 3,000 करोड़ का मार्केट टोटल है। ये तीनों कंपनी ने अपना आईपीओ लाने का प्लान जो है ड्रॉप कर दिया। ऑफिशियली दे हैव अनाउंस्ड नाउ दैट कि उनका अभी आईपीओ लाने का कोई प्लान नहीं है, वो अभी उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, इंडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो ऐसा क्या हो गया दैट कि अभी सारे जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने एकदम से ड्रॉप करना शुरू कर दिया ऐसे। तो उसके लिए तीन मेन रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो जिस तरीके से वैल्यूएशंस अपने आप को सोचते हैं कि भाई हमारी कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा है करके, इतनी वैल्यूएशंस उनका जस्टिफिएबल नहीं हो पा रहा है। या क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स भी, और कुछ कुछ उन्होंने जो प्री आईपीओ जो प्लेसमेंट भी करते हैं, प्राइवेट इक्विटीज वाले को प्लेसमेंट करते हैं, काफ़ी सारे एंकर इन्वेस्टर्स को जो प्लेसमेंट करते हैं शेयर्स में, वहाँ पर भी इनकी आईपीओज में अच्छी डिमांड नहीं दिखाई दिया उनको। तभी उनको एक एहसास हो रहा है कि कहीं हमारा भी ऐसे दशा ना हो जाए जैसे पेटीएम, जोमेटो और हमारे जो नाइका वगैरह जैसे कंपनीज के डाउन हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आईपीओ पिट जाए, मतलब पिट जाए मतलब क्या है, फ्लॉप ना हो जाए हमारे आईपीओ। दैट विल बी ए वेरी बैड रिकॉर्ड फॉर द कंपनी ऑल्सो। तो इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लिया है कि भाई हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस स्टेज पे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में, और सारे जो हमारे आईपीओ है, स्टॉक ब्रोकर है, सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, सारे को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। अभी जो ये मैंने 3-4 कंपनीज का नाम लिया था, जैसे कि पेटीएम हो गया, नाइका हो गया, पॉलिसी बाजार, और काफ़ी सारी और भी कंपनीज हैं जो कि आईपीओ लेके आए थे। उनकी वैल्यूएशंस को लेके जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करते हैं, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स एसोसिएशन ने उनको बोला कि भाई आपने कैसे अप्रूव किया था इनका वैल्यूएशंस को, आपने उस टाइम क्या चेकिंग किया था, आपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे क्या काम कर रहे हैं, कि मतलब आपने उसको उस टाइम रोका क्यों नहीं था। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम का आईपीओ 2100 रुपये का आईपीओ आज के डेट में 600-700 में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा
इन्वेस्टर्स के लिए एक चीटिंग टाइप का फीलिंग है। तो सेबी ने भी क्या किया है, अभी पिछले मंथ में सेबी ने काफ़ी सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और लेके आ गया है, और उन्होंने काफ़ी सारे केपीआई पैरामीटर्स डाल दिया है कि आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो वो जो चीज़ें डिस्क्लोज करना पड़ रहा है उनको, कि आपने प्री आईपीओ में किस प्राइस में लोगों को शेयर बेचा था और आपने किस प्राइस पे अभी शेयर बेचना चाहते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स उसमें डालना पड़ रहा है अभी उनको सेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अपनी प्राइसिंग को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनी और भी हैं जो पाइपलाइन में है, जैसे ओयो होटल है हमारा, नावी टेक्नोलॉजी है, आपके स्नैपडील है, यात्रा.com है, ये सब आईपीओ लाने के प्लान में हैं। बट इन लोगों के लिए जो मैं सोचता हूँ आने वाले टाइम में बहुत डिफिकल्ट होगा। जितना इजीली पहले फंड्स की अवेलेबिलिटी थी, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी थी और काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो रहा था, वो सिचुएशन अभी नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली उनकी प्राइसिंग बहुत ध्यान से करना पड़ेगा उनको अपने आईपीओ को सक्सेसफुल करने के लिए। तो आप भी अगर किसी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज में या स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो गई हैं जिसमें कि वो अपनी वैल्यूएशंस को किस तरह से बहुत इन्फ्लेटेड करके करते हैं, वो हमने मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है तो पता चलता है कि उनका एक्चुअल वैल्यूएशंस क्या है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड केयरफुल व्हेन इन्वेस्टिंग इन ए टेक्नोलॉजी कंपनी पर्टिकुलरली। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लाइक किया होगा आपने। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए मेरे चैनल का, और आगे इसको प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।